क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि डॉक्टर आपको दवा तो लिख के दे देता है पर समझाता कुछ नहीं? बीमारी क्यों हुई, कैसे ठीक होगी, कुछ नहीं, बस दवाई लो, टेस्ट कराओ। इंडिया में इतने पेशेंट्स हो गए हैं कि पूछो मत। इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ओवर 100 मिलियन एक्टिव केसेस हैं इंडिया के अंदर आज, और बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर के 220 मिलियन केसेस हैं इंडिया के अंदर। हार्ट डिजीज में नाउ वी लीड द वर्ल्ड ऑन प्री मेच्योर हार्ट डेथ्स। और आयरनी ये है कि इतने बड़े नंबर्स इस तरीके के एपिडेमिक के बावजूद जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको मेडिसिन और प्रोसीजर डिटेल में समझाए भी नहीं जाते। तो आपको दवाई और टेस्ट तो लिख के दे दिए जाते हैं पर समझाया कुछ नहीं जाता। और बीमारी कैसे हुई, कैसे ठीक होगी, कौन सी जीवन शैली बदलनी है, क्या प्रिवेंशन करना है, किसी बीमारी को रिवर्स या कंट्रोल कैसे करना है, उस पर बात ही नहीं होती। ये गलत है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मिसिंग है ऐसे कन्वर्सेशन इंडिया के अंदर? देखिए, इंडिया में ओपीडी कंसल्टेशन का एवरेज टाइम होता है 2 से 3 मिनट, और इसको कंपेयर करिए यूएस, यूरोप में, जहां पर प्रिवेंटिव क्लिनिक्स में एक कंसल्टेशन का टाइमिंग 20 से 30 मिनट तक होता है, जिसमें लाइफस्टाइल काउंसलिंग की जाती है, डाइट, स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करा जाता है, और मिनिमम 15-20 मिनट चाहिए उन सब चीज़ों को समझाने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पार्ट इंडिया में स्लिप हो जाता है। देखो, ऐसी बात नहीं है कि डॉक्टर को आता नहीं है, मगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। इंडिया में ज़्यादातर डॉक्टर्स जल्दी में रहते हैं, ट्रीटमेंट भी जल्दी जल्दी प्रिस्क्राइब कर देते हैं ज़्यादातर केसेस में, और कई बार तो प्रॉपर इवैल्यूएशन भी नहीं करते। प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, प्रिवेंटिव मेडिसिन जैसे स्पेशलाइजेशन एक्चुअल प्रैक्टिस में बहुत कम होते हैं। इसीलिए जनरल ओपीडीज में जो डॉक्टर्स होते हैं लाइफस्टाइल काउंसलिंग और प्रिवेंटिव केयर पर मीनिंगफुल गाइडेंस नहीं देते, और देखा जाए तो उनके पास इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग या स्पेशलाइजेशन भी नहीं होती। और जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर अवेलेबल होते हैं उनमें से भी कई डॉक्टर्स लाइफस्टाइल गाइडेंस देने में फेल हो जाते हैं, क्योंकि कई कॉन्सेप्ट्स वो भूल चुके हैं या उनको खुद को क्लियर नहीं। रीजन, एमबीबीएस के करियर में सेकंड ईयर में प्रिवेंटिव मेडिसिन का सब्जेक्ट होता तो है, जिसमें डाइट और एक्सरसाइज, साइंस, सारा सब कुछ होता है, मगर थर्ड ईयर तक आते आते हैवी सब्जेक्ट मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी पढ़ते पढ़ते जो न्यूट्रिशन की पढ़ाई करी है, बिहेवियरल साइकोलॉजी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, सब भूल जाते हैं। और एक्चुअली मेडिकल प्रैक्टिस में अगर आप उसे बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो याद कैसे रहेगा? मतलब डॉक्टर्स को बीमारी का इलाज, टेस्ट और मेडिसिन लिखना खूब सिखाया जाता है, बार बार गवर्नमेंट सेटअप्स में पेशेंट्स पर प्रैक्टिस कराया जाता है बार बार। लेकिन जब बात लाइफस्टाइल काउंसलिंग की आती है तो कोई सस्टेनेबल चेंज सिखाने के बजाय डॉक्टर के पास एक ही रेडीमेड स्क्रिप्ट होती है कि सिगरेट, बीड़ी, शराब छोड़ दो, बाहर का खाना बंद करो और वॉक सैर किया करो। पर क्या ये काफी है? क्या इससे सबका भला हो जाएगा? अगर आप यूके में हैं और आपको डायबिटीज है तो बाकायदा उनके सिस्टम के अनुसार आपको टारगेट दिए जाते हैं कि आपको इतना HbA1c आपका कम करना है, शुगर अचीव करना है, कंट्रोल में लाना है। अगर आप कर लेते हो अपना HbA1c 3 महीने का एवरेज शुगर कंट्रोल कर लेते हो तो आपको लिटरली पैसे दिए जाते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिलते हैं वहां पे। और वहां पर किसी को गलती से हार्ट अटैक हो जाए, हार्ट अटैक होने के बाद प्रॉपर कार्डियक रिहैब प्रोग्राम में डाला जाता है, जिसके अंदर स्पेशलिस्ट डाइटिशियंस इन्वॉल्व होते हैं। बट ये सब इंडिया में ध्यान नहीं दिया जाता। तो होना क्या चाहिए? आइडियली जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो प्रोसेस कुछ ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले आपकी डिटेल्ड मेडिकल हिस्ट्री लेनी जरूरी है। डॉक्टर आपकी पूरी हिस्ट्री लेगा, आपकी फैमिली हिस्ट्री, फैमिली बैकग्राउंड, डाइट हैबिट, स्ट्रेस लेवल्स, नींद, फिजिकल एक्टिविटी, बुरी आदतें, एग्जिस्टिंग कंडीशंस। यही फाउंडेशन होता है करेक्ट डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट का। उसके बाद आता है इवैल्यूएशन, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सिर्फ एक ब्लड प्रेशर रीडिंग या शुगर रिपोर्ट देखना काफी नहीं है। एक डॉक्टर को कंप्लीट एग्जामिनेशंस करना चाहिए और ब्लड टेस्ट करने चाहिए। प्रॉपर असेसमेंट के बाद ही एक हेल्थ की प्रॉपर पिक्चर बनती है, समझ में आता है कि बीमारी क्या हो सकती है। और डॉक्टर को पेशेंट के साथ डिस्कस करना चाहिए कि कोई चीज अगर हम लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं। एक क्लियर प्रिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। अगर मेडिसिन, सप्लीमेंट्स, दवाई दी जा रही है, टेस्ट दिए जा रहे हैं तो समझाना चाहिए कि क्यों दिए जा रहे हैं, मतलब कब लेना है, कितने बार लेना है, साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, साइड इफेक्ट्स आएंगे तो क्या करना है, टेस्ट कितने खाली पेट कराना है या नहीं कराना है, ये जिम्मेदारी डॉक्टर की है, लैब की नहीं है। और सबसे जरूरी जो मिस होता है, लाइफस्टाइल गाइडेंस, डाइट गाइडेंस, एक्सरसाइज गाइडेंस। एक पेशेंट की हेल्थ कंडीशन कैसी है, उसका बाईपास हो रखा है, वो हेल्दी है, वो दौड़ सकता है कि नहीं, कितनी सीढ़ी चढ़ सकता है, कितना भार उठा सकता है, ये डॉक्टर से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। उसके डॉक्टर को अच्छे से समझा के देना चाहिए कि आपको अपनी डाइट के लिए क्या बदलाव करने हैं, क्या कम खाना है, नमक कम खाना है, तेल कम खाना है, पराठे खा सकते हैं कि नहीं, दूध कौन सा पीना है, फुल क्रीम पीना है कि टोन पीना है। ये सारी डिटेल्स एक डॉक्टर को बतानी चाहिए, या डॉक्टर को डाइटिशियन के साथ काम करके रिकमेंडेशंस देने जरूरी होते हैं। प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस देने चाहिए, क्या अवॉइड करना है, कितनी देर एक्सरसाइज करनी है, कितनी हैवी एक्सरसाइज करनी है, इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए। यही वो पार्ट है जो लॉन्ग टर्म आपके आउटकम डिसाइड करता है कि आपको बड़ी बीमारियां होंगी कि नहीं होंगी। अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर डॉक्टर्स या तो ये जानते ही नहीं है करना, या इसके लिए समय नहीं निकालते। सो आप क्या कर सकते हैं? एज अ पेशेंट आप ही को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। ऐसे डॉक्टर को चूज करो जो आपकी हिस्ट्री और लाइफस्टाइल पे ध्यान दे। कंसल्टेशन के दौरान खुद आप क्वेश्चंस पूछो,
डाइट में क्या बदलना है, एक्सरसाइज कितनी करनी है, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। और अगर आपको लगता है कि आपका डॉक्टर आपको सही तरीके से गाइड नहीं कर रहा है, तो सेकंड ओपिनियन लेना सबसे बेहतर समझदारी का स्टेप है। आप हमसे भी सेकंड ओपिनियन ले सकते हो। हम आपकी हिस्ट्री समझकर आपको सस्टेनेबल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पर गाइड करेंगे। कांटेक्ट करने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आज के टाइम पे अगर आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, मोटापा है, हार्ट डिजीज का या किसी भी प्रकार का इस तरीके की बीमारियों का रिस्क फैक्टर है, तो बहुत जरूरी है आप हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट करें, खुद अपनी बीमारी को ठीक करने में मदद करें। क्या क्या कर सकते हैं आप? सबसे पहले अवॉइड ऑल टाइप्स ऑफ मिठाई, स्वीट्स, शुगर, कोल्ड ड्रिंक, स्वीट जूसेस, है ना, बिस्किट्स, हनी, जैगरी, मिश्री, खंड मिश्री, स्वीट बेकरी प्रोडक्ट्स, ये सब अवॉइड करें। या खाना ही है तो महीने में एक आध बार ले सकते हैं। सिंपल कार्ब्स, राइस, व्हीट, मैदा, आटा, इनको कम करके कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स ग्रेन्स में जाएं और जितना पहले खाते थे उससे आधा खाएं, ताकि प्रोटीन्स और वेजिटेबल्स को हम बढ़ा सकें। एक बार में कम खाना खाएं, हर 6-6 घंटे में खाना खाएं, धीरे धीरे खाएं, अच्छे से चबा के खाएं और खाते समय टीवी या कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो तो बेहतर। कार्बोहाइड्रेट्स कम करें, फैट कम करें, प्रोटीन बढ़ाएं। सॉल्ट, नमक जो लेना है आयोडाइज्ड लें। एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत हल्दी, जिंजर, गार्लिक, ये सब अपनी डाइट में बढ़ा सकते हैं, बेहतर होते हैं अगर आपको सूट करें। 250 ग्राम कम से कम सैलेड्स, फ्रूट्स आपको जरूर खाने चाहिए, दिन में 2-3 बार डिवाइड करके। और एटलीस्ट 2 से 3 लीटर आपको लिक्विड जरूर लेने चाहिए, ताकि आप डिहाइड्रेशन अवॉइड करें। कैंड फ्रूट जूसेस, सुपरमार्केट जूसेस अवॉइड करें और अपने डॉक्टर से बात करें, कहीं आपको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसमें पानी कम पीना हो। ऑल्सो आप दूध ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको सूट नहीं करता ना लें। दही, लस्सी, छाछ, पनीर, दूध का किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट जो आपको सूट करता है ले सकते हैं, बशर्ते है कि वो फैट फ्री, डबल टोन या स्किम्ड मिल्क से हो अगर आप मोटे हैं। और 7 से 9 घंटे की नींद लेनी जरूरी है। पानी जरूर पीना है आपको, पहली चीज सुबह सुबह। और मेक श्योर कि आप स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज करें एटलीस्ट 10 से 15 मिनट, 20 मिनट हर रोज। नहाने से पहले और सोने से पहले करना बहुत अच्छा होता है। मेक श्योर करिए कि आप मेडिटेशन, योगा, फैमिली को अपने टाइम दें, स्ट्रेस कम करने में बहुत बढ़िया है। 8 से 10,000 स्टेप्स चलें, आधा घंटा रेजिस्टेंस या स्पोर्ट्स एक्सरसाइज करें, कम से कम हफ्ते में 3 से 4 बार। देखिए, क्रोनिक लाइफस्टाइल डिजीज को लाइफ लॉन्ग सोल्यूशन चाहिए, वो सिर्फ एक दवा या प्रोसीजर नहीं हो सकते। डॉक्टर को अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करना जरूरी है कि आपको डाइट और लाइफस्टाइल में क्या टारगेट लेना है, दवाई के साथ, टेस्ट के साथ। अगर आप पेशेंट के रूप में डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका हक है, आप डॉक्टर से सवाल पूछ सकते हैं, नहीं दे रहे तो सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, काउंसलिंग डिमांड कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने हेल्थ के प्रिवेंटिव केयर को प्रायोरिटी दे सकते हैं। प्लीज इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सकें। जुड़िए हमारे साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।